उत्तर प्रदेश में इस वक्त समाजवादी पार्टी से एक एक करके लोकसभा सीट हो या फिर विधानसभा सीट का गणित, हर एक पर बीजेपी की लगातार नजर रही और किस तरह अखिलेश यादव से लोकसभा सीटों के गणित को भी छीना जाए, इस पर भी नजर लगी हुई है। जिस तरह से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी को घेरा और अपनी सत्ता में वापसी की, उसके बाद भी बीजेपी को ये सोचना पड़ रहा है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को और कमजोर कैसे किया जाए। इसी के गणित में इस वक्त रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव की तस्वीर सामने आ रही है। आजमगढ़ से निरहुआ पहले भी अखिलेश यादव के सामने चुनाव लड़ चुके हैं और अखिलेश यादव ने वहां पर भारी मतों से जीत हासिल की थी। लेकिन अब जब अखिलेश यादव ने लोकसभा सीट को विधानसभा सीट के लिए छोड़ दिया, उस वक्त कई लोगों ने ये कयास लगाए कि अखिलेश यादव को आजमगढ़ सीट नहीं छोड़नी चाहिए थी। तो कई लोगों का ये भी कहना था कि ये फैसला उन्होंने बहुत ही सही किया है। अब अखिलेश यादव प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के रोल में आए दिन मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं, लेकिन वहीं पर आजमगढ़ की सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। रमाकांत यादव वहां पर एक दिग्गज नेता हैं और रमाकांत यादव के बेटे को लेकर काफी विवाद हो चुका है। लेकिन आजमगढ़ से अखिलेश यादव ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक दिया है कि शायद बीजेपी को इसका अंदाजा ही नहीं था। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के भाई और कई बार सांसद रहे धर्मेंद्र यादव अब आजमगढ़ से उपचुनाव में हुंकार भरने जा रहे हैं। निरहुआ के सामने अखिलेश यादव नहीं, लेकिन अखिलेश यादव के भाई जो कि बदायूं से सांसद रहे हैं, वो अब कड़ी टक्कर देने वाले हैं। धर्मेंद्र यादव के लिए कहा जाता है कि वो जमीन पर उतरकर एक एक व्यक्ति तक अपनी पहुंच बना लेते हैं और उनकी पकड़ जनता के साथ ऐसी होती है कि जिसे आसानी से मात नहीं दी जा सकती। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ के लिए निकल चुके हैं, वहां से अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। धर्मेंद्र यादव लोकसभा में यूं तो कई बार जा चुके हैं, लेकिन उनकी सीट बदायूं थी। इस बार वो आजमगढ़ से पहुंचना चाहते हैं। आपको ये भी बता दें कि जब अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान आजमगढ़ से जीत हासिल की थी, उस वक्त उन्होंने अपनी आजमगढ़ सीट पूरी तरह से धर्मेंद्र यादव के हाथ में ही सौंपी हुई थी। धर्मेंद्र यादव ने ही अपने भाई के लिए वहां पर कैंपेन किया था। कई दिन तक लगातार बदायूं की जगह वो आजमगढ़ में बैठे रहे और वहां पर अखिलेश यादव के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। वक्त आने पर अखिलेश यादव हर व्यक्ति को उसकी शक्ति के मुताबिक और उसकी कीमत के मुताबिक ऐसे फिट करते हैं कि वहां पर वो जीत हासिल कर सके। ऐसा ही कुछ गणित अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में लगाया था और विधानसभा चुनाव के दौरान धर्मेंद्र यादव को कहीं से कोई टिकट नहीं दिया गया था। अपने परिवार को अखिलेश यादव ने पूरी तरह से दूर रखा। डिंपल यादव को लेकर के भी कई बार ये कयास लगाए गए कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, लेकिन अखिलेश ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि अखिलेश यादव ये जानते हैं कि इस वक्त आजमगढ़ सीट ऐसी है जिसे वो किसी भी कीमत पर हार नहीं सकते और यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि जमीन पर उतरकर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सके। भले ही बीजेपी की तरफ से निरहुआ चुनावी मैदान में है, जो कि कोई बहुत मजबूत व्यक्ति नहीं, लेकिन बीजेपी निरहुआ के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है और बीजेपी से आजमगढ़ में टक्कर लेने का मतलब लगभग इस तरह से होगा कि एक बार फिर से अखिलेश यादव इस सीट को जीतकर बीजेपी को धूल चटा सकते हैं। लेकिन अगर अखिलेश यादव के हाथ से ये सीट खिसकी तो बीजेपी के लिए एक बड़ा दाव हो सकता है, जिससे कि अखिलेश यादव की छवि को वो नुकसान पहुंचा सके। ऐसे में अखिलेश यादव किसी पर नहीं बल्कि धर्मेंद्र यादव पर पूरी तरह से अपना भरोसा जता रहे हैं। धर्मेंद्र यादव केवल उनके परिवार के व्यक्ति नहीं बल्कि जमीन के एक मजबूत नेता रहे हैं। छात्र राजनीति से धर्मेंद्र यादव ने राजनीति की सारे गुर को बेहद बखूबी तरीके से समझा है। वो जानते हैं कि किस तरह जमीन पर उतरकर वो अपनी जीत दर्ज करा सकते हैं। बदायूं में भी जो कमियां रही थी वो उसे जानते थे, जिसकी वजह से उनकी लोकसभा सीट उनके हाथ से निकल गई। लेकिन अब धर्मेंद्र यादव के लिए भी ये एक ऐसा मौका है जिसे वो किसी भी कीमत पर चूकना नहीं चाहेंगे।
धर्मेंद्र यादव इस वक्त ना तो विधानसभा से जीते हुए सदस्य हैं और ना ही लोकसभा से और ना ही राज्यसभा उन्हें भेजा गया। ऐसे में अगर लोकसभा सीट वो जीत जाते हैं तो एक बार फिर से दिल्ली के संसद में वो वापसी कर पाएंगे। धर्मेंद्र यादव ने बदायूं क्षेत्र से कई बार लोकसभा में ऐसे मुद्दों को उठाया है जो कि जनमानस के मुद्दे रहे, लेकिन अब धर्मेंद्र यादव को एक बार फिर से अखिलेश यादव वो मौका दे रहे हैं जिससे वो लोकसभा पहुंच सके। साथ ये भी कहा जा सकता है कि धर्मेंद्र यादव को मौका देकर अखिलेश यादव एक बार फिर से एक अच्छे नेता की तमाम शक्ति को समझने में कहीं चूकने नहीं वाले हैं। दिन पर दिन अखिलेश यादव की रणनीति कुछ इस तरह से सामने आती जा रही है जिसे भेद पाना काफी मुश्किल हो रहा है। पिछले दिनों पार्टी में ये चर्चाएं काफी तेजी से रही कि धर्मेंद्र यादव को आखिरकार अखिलेश यादव कब इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को इस तरह से मास्टर स्ट्रोक के रूप में इस्तेमाल किया है कि बीजेपी भी इसके लिए और ज्यादा तैयारी करने के लिए जुटेगी। लेकिन देखना यही होगा कि धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव के इस भरोसे को जीत में किस तरह तब्दील करते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।